अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त करंटली एससीओ समिट ऑन गोइंग है और एससीओ समिट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं। लेकिन इसी दौरान एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर। तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान और आर्मीनिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस का आगाज़ कर दिया है। इसके लिए आर्मीनियन फॉरेन मिनिस्टर अरारत मिर्ज़ोयान और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, उनकी आपस में एक मीटिंग हुई है। पाकिस्तानी और आज़रबाईजानी डेलीगेशन की मुलाकात हुई है। अब दोनों कंट्रीज़ आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखेंगे, दोनों की एम्बेसीज एक दूसरे की कंट्री में होंगी और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप भी होंगे। लेकिन ये खबर जहाँ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है या अच्छी चीज़ है, वहीं ये इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि आर्मीनिया इंडिया का बहुत बड़ा इत्तेहादी था और वो आज़रबाईजान के खिलाफ इंडिया से वेपन्स भी खरीद रहा था। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी अहम चीज़ ये है कि क्या आज़रबाईजान को एतमाद में लिया गया है या नहीं। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली आज़रबाईजान और आर्मीनिया की अपने मुतनाज़िया एरियाज़ को लेकर एक सुलहबंदी हो चुकी है और इसकी सालसी करवाई थी अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने। उसके बाद एक आज़रबाईजानी डेलीगेशन पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान में उन्हें एतमाद में लिया जाता है और अब चूंकि आज़रबाईजान और आर्मीनिया की आपसी टेंशंस अब कह सकते हैं कि 80 to 90% तक ख़त्म हो चुकी हैं, तो पाकिस्तान ने भी तारीख में पहली दफ़ा ये फैसला किया है कि वो आर्मीनिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को उस्तवार करेगा। अगर माजी की बात की जाए तो पाकिस्तान और आर्मीनिया के आपस में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रहे, या आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मीनिया के साथ ताल्लुकात नहीं रखता था। उसकी सबसे बड़ी वजह तो पाकिस्तान और आज़रबाईजान का इत्तेहाद था। दोनों कंट्रीज स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं। कश्मीर के मामले पर आज़रबाईजान पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट करता था एंड पाकिस्तान नगोर्नो काराबाख के कॉन्फ्लिक्ट में आज़रबाईजान को सपोर्ट करता था। 1991 में ही पाकिस्तान ने आज़रबाईजानी गवर्नमेंट को और आज़रबाईजान को एज अ कंट्री रिकग्नाइज कर लिया था, लेकिन आर्मीनिया को रिकग्नाइज नहीं किया गया था। अब जो रिसेंट आज़रबाईजान और आर्मीनिया के कॉन्फ्लिक्ट हुए, 2023 में भी ये काफ़ी लंबा कॉन्फ्लिक्ट चला, फिर 2024 में भी झड़पें चली, 2020 में तो प्रॉपर एक वॉर लड़ी गई नगोर्नो काराबाख में। पाकिस्तान के गज़ब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम आज़रबाईजान ने खरीदे, उन्हें आर्मीनिया के खिलाफ सक्सेसफुली यूज़ किया और मल्टीपल आर्मीनियन इंस्टॉलेशंस को उससे डिस्ट्रॉय किया। इसी तरह मई 2025 में जब पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी, तो आज़रबाईजान में इवन पब्लिक लेवल पर भी उसकी सेलिब्रेशन की गई, गवर्नमेंट लेवल पर भी उन्होंने पाकिस्तान को फुली सपोर्ट किया। उसके बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान और इंडिया को बराबर कंसीडर करना शुरू कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान को इंडिया से नीचे ही कंसीडर किया जाता था, क्योंकि सबको ये लगता था कि इंडिया को अपर हैंड होगा किसी भी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में, लेकिन पाकिस्तान ने वो पूरी दुनिया की गलत फहमी दूर कर दी। अब आर्मीनिया भी पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, आज़रबाईजान के साथ उन्होंने सुलह कर ली है। अब इसका फ़ायदा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होगा। पाकिस्तान और आर्मीनिया के ताल्लुकात जब अच्छे होंगे तो इंडिया से जो वो धड़ाधड़ वेपन्स खरीद रहे हैं, जैसा कि इंडिया से वो ले रहे हैं, पिनाका रॉकेट सिस्टम उन्होंने रिसेंटली 2023 में इंडक्ट किए, फिर अटग्स 155 mm की आर्टिलरी उन्होंने एक्वायर की इंडिया से, आकाश 1S सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का भी $720 मिलियन का मुआहदा 2022 में साइन किया और इसका फर्स्ट बैच नवंबर 2024 में आर्मीनिया को प्रोवाइड किया गया। इंडिया फ्यूचर में ये भी देख रहा है कि आर्मीनिया के जो Su-30 SM फाइटर जेट्स हैं उनमें इंडियन मेड BVR मिसाइल्स को लगा दिया जाए, या उनकी ओवरहॉलिंग के लिए इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स आर्मीनिया में चले जाएं। यानी कि इंडिया अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस आर्मीनिया में चाहता है ताकि आज़रबाईजान के खिलाफ भी इश्यूज क्रिएट किए जा सकें, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए तो वो एक डिप्लोमेटिकली इशू रहेगा। लेकिन जब से आर्मीनिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे को डिप्लोमेटिकली रिकग्नाइज किया है, तब से इंडिया में चीखें इसकी निकल रही हैं, क्योंकि अब आर्मीनिया के लिए जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था वो खत्म हो चुका है और इंडिया से वो वेपन्स की एक्सपोर्ट इस वजह से भी कम करेंगे क्योंकि अब आज़रबाईजान के साथ भी उनके हालात ठीक हैं। पाकिस्तान उन्हें रिकग्नाइज कर चुका है तारीख में पहली दफ़ा, तो यहाँ उन्हें पाकिस्तान के साथ भी कुछ लो और कुछ दो की डील पर काम करना पड़ेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के जो कुछ प्रोजेक्ट्स थे या इंडिया जो वेपन सिस्टम उन्हें पिच कर रहा था, और ये दिखाया जा रहा था कि आर्मीनिया इंडिया के वेपन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में बहुत तबाही फैला दी थी, तो इस वजह से आर्मीनिया उन्हें खरीद रहा है। हालांकि आर्टग्स आर्टिलरी को खुद इंडियन आर्मी यूज़ नहीं करती,
उन्होंने वो वेपन उठा के आर्मीनिया को दे दिया है। तो यहाँ आर्मीनिया का पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात होना या अजरबैजान के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया जो मोनोपोली क्रिएट कर रहा था आर्मीनियन मार्केट में, उसकी तनज़ली का ये एक आगाज़ है और ये तनज़ली आने वाले वक्त में और ज़्यादा बढ़ेगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।